क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई पहाड़ अचानक उठ खड़ा हो जाए और वो निकले एक जिंदा राक्षस, तो इंसानियत का क्या होगा? गहरी और सुनसान पहाड़ियों के बीच अचानक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक औरत ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। पेड़ों के बीच से एक पत्थर जैसी आंख उसे घूर रही थी। डरी सहमी उस महिला ने तुरंत अपने पिता को आवाज दी। दोनों ने देखा, जो पहाड़ी सालों से वहीं खड़ी थी, वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई दानव उसमें से उठ खड़ा हुआ हो। असल में वह कोई पहाड़ नहीं था, बल्कि सदियों से सोया हुआ पहाड़ी राक्षस था। उसकी हर हलचल से पूरी घाटी हिलने लगी। इतना बड़ा कंपन कि सेना भी चौकन्नी हो गई। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई पूरी तरह समझ पाता, राक्षस ने हमला बोल दिया। महिला और उसके पिता जैसे तैसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचे, पर उस विशालकाय राक्षस के सामने तोपें और हेलीकॉप्टर खिलौने जैसे लग रहे थे। उसकी त्वचा चट्टानों जैसी थी और शरीर पर बीलों की मोटी परतें चढ़ी थीं। शायद इसी वजह से उसे पहाड़ समझ लिया गया था। इस घटना की खबर सीधे सरकार तक पहुंची। प्रधानमंत्री और उच्च अधिकारी हैरान थे। सब लोग जानना चाहते थे, आखिर यह कौन सा जीव है। इसी बीच प्रख्यात जीवाश्म वैज्ञानिक प्रोफेसर और उनकी बेटी नोरा को बुलाया गया। नोरा का कहना था, हमें पहले इस प्राणी को समझना होगा, इसकी संरचना और आदतें जाननी होंगी। लेकिन सत्ता में बैठे अधिकारी किसी रिसर्च के मूड में नहीं थे। वे सिर्फ इसे खत्म करना चाहते थे। प्रोफेसर ने चेतावनी दी, बिना समझे हमला करना मूर्खता है। यह इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। सेना ने बड़े पैमाने पर हथियार तैनात किए। जैसे ही राक्षस नजर आया, आदेश मिला, फायर। तोपें गरजी, मिसाइलें दागी गईं। लेकिन जैसे ही गोलियां लगती, उसके घाव पलक झपकते भर जाते। कमांडर ने ज्यादा फायरिंग का आदेश दिया, पर नतीजा वही रहा, राक्षस अडिग खड़ा रहा। आखिरकार सेना को पीछे हटना पड़ा। गुस्साए राक्षस ने पलटवार शुरू कर दिया। टैंक उसकी लात के नीचे कुचल गए। सैनिक चीखते चिल्लाते भागने लगे। कुछ सैनिकों को तो उसने पकड़कर सीधे अपने मुंह में निगल लिया। इस हाहाकार के बीच प्रोफेसर ने हिम्मत जुटाई। वह राक्षस के सामने गए। दोनों हाथ फैलाकर उसे शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस वाकई रुक गया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ नरमी झलकने लगी। लेकिन तभी एक टैंक ने हमला कर दिया। राक्षस बुरी तरह भड़क उठा। उसने प्रोफेसर को एक झटके में पटक कर मार डाला। मरते वक्त प्रोफेसर ने अपनी बेटी नोरा से बस इतना कहा, अगर सच्चाई जाननी है तो राजमहल जाओ। नोरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिता की किताबें खंगालते हुए उसे एक सुराग मिला। राक्षस को सबसे बड़ा डर है अल्ट्रावायलेट रोशनी से। उसने अधिकारियों को यह बताया। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह किसी परियों की कहानी जैसी बात है। लेकिन नोरा के जिद करने पर अंततः मंजूरी मिल गई। योजना बनी, शहर के बाहर जगह जगह यूवी लाइट्स लगाई जाएं। अब जरूरत थी राक्षस को वहां तक। इसी बीच एक मनोरंजन पार्क में अचानक जमीन हिलने लगी। लोग समझे भूकंप आ गया, लेकिन असल में राक्षस वहां पहुंच चुका था। लोग पागलों की तरह भागने लगे। एक छोटी सी लड़की वहीं खड़ी रह गई, डर से जमी हुई। राक्षस ने चारों तरफ विनाश मचाना शुरू किया। हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से यूवी लाइट्स डालने लगे। राक्षस तड़पने लगा, जमीन पर हाथ पटकने लगा। लेकिन तभी उसने देखा, वह छोटी बच्ची मौत के मुंह में है। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस ने बच्ची को बचा लिया। वह बच्ची को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। नोरा को यकीन हो गया कि यह दैत्य उतना क्रूर नहीं जितना सब समझते हैं। लेकिन अब हालात काबू से बाहर थे। राक्षस राजधानी की ओर बढ़ रहा था। सरकार ने भीड़ को हटाने के आदेश दिए। सेना पूरी तैयारी कर चुकी थी। अगर यूवी प्लान फेल हुआ तो सीधे परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। नोरा को पिता की आखिरी बात याद आई, राजमहल जाओ। वह तुरंत वहां पहुंची। राजमहल के पुराने नौकर ने बताया, यहां पास की गुफा कभी राक्षस का घर हुआ करता था। वहां उसकी जाति के अनगिनत शव दबे हैं। नोरा ने देखा, गुफा में बिखरी विशाल हड्डियां। वह समझ गई, राक्षस बस अपने घर लौटना चाहता है। वहीं उसे सच्चाई का पता चला। उन हड्डियों पर धूप पड़ते ही वे पत्थर बन जाती थीं। यानी यही उसका असली कमजोरी थी। नोरा ने सेना को फोन किया और योजना समझाई। शहर के बाहर यूवी लाइट्स का जाल बिछाया गया। नोरा ने अपनी कार लेकर राक्षस को उकसाया।
वह कार के पीछे पीछे शहर की गलियों में दौड़ा। गगनचुंबी इमारतें उसकी मुट्ठी में रेत की तरह बिखर रही थीं। कई बार तो नोरा बाल बाल बची। आखिरकार राक्षस को फंसाया गया। जैसे ही लाइट्स जली, उसका पूरा शरीर धुएं से भर गया। यह दर्द से चिल्लाया। जमीन कांपने लगी। सेना परमाणु मिसाइल दागने को तैयार थी, लेकिन यूवी लाइट्स ने ही उसका काम तमाम कर दिया। नोरा ने राक्षस को तड़पते देखा। उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत स्विच बंद कर दिया। रोशनी बुझ गई। राक्षस की पीड़ा कम हुई। वह धीरे धीरे शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जब उस पर पड़ी तो वह धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे आखिरी बार दुनिया को अलविदा कह रहा हो। नोरा दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह विशाल देह पूरी तरह पत्थर बन चुकी थी और धरती का हिस्सा बन गई थी। नोरा ने उस ठंडे पत्थर को छूकर आंसू बहाए। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या राक्षस सचमुच मर गया या फिर धरती का हिस्सा बनकर किसी नए जीवन का जन्म ले रहा है? शायद वो राक्षस मरा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए धरती का हिस्सा बन गया। और सवाल आज भी जिंदा है, क्या अगली बार पहाड़ फिर से जाग उठेगा?